फोटोशॉप की आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टूल्स की बात करेंगे, जिसका नाम है इरेजर टूल और बैकग्राउंड इरेजर टूल। और इसी के बाद एक और टूल मिल जाता है आपको, मैजिक इरेजर। मैजिक यानी जादू, ये जादू की तरीके पे काम करता है। तो वैसे तो इन तीनों के तीनों टूल का काम एक ही है, इरेज करना। इरेज करना समझते हैं, मिटाना, यानी रबड़ की तरीके पे, जो आपने इरेजर देखा होगा, रबड़ देखा होगा, उस तरीके पे टूल काम कर रहे हैं। जैसे जब हम छोटे थे तो यहाँ पे जो भी गलतियां हो जाती थी इरेजर पे मिटा के हटा देते थे, वही इरेजर आज हम फोटोशॉप के इस क्लास में सीखने वाले। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि यहाँ पे हम इसी तरीके के उपयोगी वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह के माध्यम से शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे हमने फोटोशॉप को ऑलरेडी ओपन करके रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कोई इमेज ले लेते हैं। तो इमेज के लिए हम मान लेते हैं हमने ये वाला इमेज ले लिया। यहाँ पे हमने इस इमेज को ओपन किया और अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर ब्लैक बैकग्राउंड आ रहा है। और उसके बाद हम इस इरेजर टूल को लेते हैं। इरेजर टूल के अगर शॉर्टकट की बात करें तो यहाँ पे ई प्रेस करके आप इसे सेलेक्ट करें। कीबोर्ड से सिंपल आपको ई प्रेस करना है तो इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा पहली बार में। अगर दोबारा से आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल चाहिए तो आपको शिफ्ट के पास ई प्रेस कर, और यहाँ पे मैजिक इरेजर टूल चाहिए तो आपको फिर से शिफ्ट के पास ई प्रेस करना है। तो आपका मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी हम क्या है, यहाँ पे पेंसिल टूल पे हैं। जैसे हम ई प्रेस कर रहे हैं तो हमारा इरेजर टूल आ रहा है। उसके बाद शिफ्ट के पास ई प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल, शिफ्ट के पास ई प्रेस कर रहे हैं तो मैजिक इरेजर टूल सेलेक्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इरेजर टूल। तो इरेजर टूल लेते हैं और यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। तो अभी कुछ हमें अंतर नहीं दिख रहा कि भाई ये किस तरीके से काम कर। टूल का जब भी आप उपयोग करेंगे तो इरेज की हुई जगह पे जो आपका बैकग्राउंड का कलर होगा वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हमने ब्लैक बैकग्राउंड वाला इमेज लिया है और यहाँ पे ब्लैक कलर बैकग्राउंड में भी, इसीलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे अंतर नहीं दिख रहा। तो मान लेते हैं बैकग्राउंड कलर में हम जाते हैं और यहाँ पे कलर को चेंज करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इरेजर टूल हमारा सेलेक्ट और इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम इसके डायमीटर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो इस तरीके से आप इरेज करें, यानी आपके बैकग्राउंड में जो भी कलर होगा वो कलर यहाँ पे फिल होगा। मान लेते हैं इनमें से कोई दूसरा कलर हमें चाहिए, ये कलर चाहिए, तो ये कलर हम इरेज करेंगे तो ये कलर आएगा। तो यहाँ पे ये आपको पता चल गया तो इरेजर टूल पे क्या होने वाला है कि आपके बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो यहाँ पे फिल होने वाला है। अब यहाँ पे बात क्या करते हैं, अब अगले टूल की बात करें। जो अगला टूल यहाँ पे है, अगला टूल क्या है, बैकग्राउंड इरेजर। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे हम सेलेक्ट करके आपको दिखा, यहाँ पे हम डायमीटर को और थोड़ा सा बड़ा कर लें तो ये क्या कर रहा है, कुछ इस तरीके से रिमूव कर रहा है और नीचे एक पैटर्न के तरीके से दिख रहा है। तो ये पैटर्न नहीं, दरअसल ये क्या है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, यानी कोई भी इसके नीचे बैकग्राउंड नहीं, ट्रांसपेरेंट। अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा इमेज को जूम करें तो आप देख रहे होंगे एक पैटर्न के तरीके से दिख रहा है, लेकिन ये पैटर्न नहीं। अभी आप अगर फोटोशॉप में बिल्कुल नए हैं तो आपको ये लग सकता है कि ये पैटर्न है, लेकिन दरअसल ये पैटर्न नहीं होता है। ये पैटर्न नहीं, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट, यानी इसके नीचे कोई भी यहाँ पे बैकग्राउंड नहीं, बिल्कुल पारदर्शी। जैसे शीशा होता है जिसमें हम इस तरफ से उस तरफ का देख सकते हैं, उसी तरीके से ट्रांसपेरेंट, यानी पूरी तरीके से पारदर्शी। तो ये पारदर्शी हो रहा है, यानी ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड इरेजर का टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे कोई कलर नहीं फिल होगा, बल्कि आपका जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल इरेज हो जाएगा और वहां पे ट्रांसपेरेंट वाला इफेक्ट आए। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। फिर से हम रिवर्ट करते हैं, यानी पहले जैसा इमेज था उसी तरीके से आ जाए। उसके बाद जो अगला यहाँ पे टूल है आखिरी, मैजिक इरेजर टूल, ये क्या करता है, मैजिक हमने बात की थी, ये जादू के तरीके से काम करता है। तो ये जादू करना, कैसे जादू करेगा, जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। देख सकते हैं हम इतनी देर पे जो क्लिक कर रहे थे, देख सकते हैं जो इतनी देर पे हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे थे वो एक क्लिक में इसने रिमूव कर, इस तरीके से रिमूव कर। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बाल भी उड़ गए। कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं, वापस लाते हैं और यहाँ पे एक बार
टॉलरेंस को हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मान लेते हैं 10 रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रिमूव हो गया है और बैकग्राउंड की जगह पे ट्रांसपेरेंट आ गया है। अब यहाँ पे अंतर देखने के लिए हम यहाँ पे एक लेयर ले लें। लेयर लेने के बाद यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस से इसमें कलर फिल करेंगे और इस लेयर को आप उठा के नीचे ले आए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक कलर आ गया। हम मान लेते हैं ब्लैक की जगह पे क्या है, कोई दूसरा कलर चाहे तो ये कलर लिया और कंट्रोल के बैक स्पेस प्रेस किया तो ये कलर इसके नीचे आ गया। या फिर मान लेते हैं यहाँ पे कोई दूसरा कलर चाहते तो यहाँ पे हम गए और यहाँ पे ये कलर लिया और यहाँ पे कंट्रोल बैक स्पेस ये कलर, तो इस तरीके से आप कोई भी कलर बैकग्राउंड में दे सकते। तो यहाँ पे आपको तीनों में अंतर पता चल गया होगा। इरेजर टूल पे क्या है, आप इरेज कर सकते हैं, लेकिन इरेज करेंगे उस हिस्से में आपके बैकग्राउंड में जो कलर होगा वो फिल होगा। बैकग्राउंड इरेजर टूल पे क्या है, आप किसी भी हिस्से को मिटा सकते हैं और वो हिस्सा ट्रांसपेरेंट हो जाए। मैजिक इरेजर टूल पे क्या है, आप मैजिक के तरीके से काम ले सकते हैं, यानी एक क्लिक में ही बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन शर्त यही कि एक जैसा कलर मिलना चाहिए। दूसरी इमेज पे ये चीज आपको करके दिखाते हैं। मान लेते हैं ये इमेज हमने लिया, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब मान लेते हैं अगर हम केवल इरेजर टूल लेते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से देख रहे हैं इरेज हो रहा है, उसके जगह पे बैकग्राउंड वाला कलर फिल हो रहा है। अभी हमारे बैकग्राउंड में ये कलर, मान लेते हैं हम कंट्रोल अल्ट जेड। दूसरा जो हमने लिया, दूसरा हमने टूल लिया बैकग्राउंड इरेजर टूल, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट। और अगर हम फिर पे कंट्रोल अल्ट जेड करते हैं और हमने जो तीसरा लिया मैजिक इरेजर टूल, जैसे क्लिक किया तो इसको जहां जहां पे एक जैसा कलर मिलेगा वो यहाँ पे क्लीन कर दें। यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, जैसे उस एरिया में उसके जैसा कलर मिल रहा है तो ये क्या कर रहा है, उसको क्लीन कर रहा है। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा इस तरीके से, तो इस तरीके से भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करते हैं कि आपको इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक टूल के बारे में अच्छे से पता चल गया और इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही इन टूल के बारे में सीख पाए। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना। और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। और अगर आप इस कोर्स या फिर कंप्लीट कोर्स को देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, सिंपली सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।